प्यारे साथियों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएसआई जो हमारी वैकेंसी 4543 रनिंग में है, उसका आज 20 अप्रैल 2026 को यूपी हमारी जो भर्ती करवाने बोर्ड वाली जो है यूपी पीआरबी पीबी, उसके द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है डीवी और पीएसटी के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल के लिए। अब ये कंप्लीट अभी आप उसका पूरा मैं पिन कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ पे जाके पीडीएफ आप देख सकते हो, उसमें क्या क्या पूरा डिटेल क्या क्या आपको दी गई है। पर लेकिन मैं इस वीडियो में आपको वो महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जिसके कारण पिछली बार हमारे बहुत सारे बच्चे, कम से कम 4 से 5% बच्चे डीवी में डिसक्वालीफाई हो गए थे। किस कारण हो गए थे उसका भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के मात्र 5 से 4 मिनट में। ये वीडियो मैं फिनिश करूंगा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा ना पूरा नोटिस पढ़ने का। नोटिस के लिए आपको मैं, या आप खुद जाकर यूपी जो ऑफिशियल साइट है यूपी पुलिस की, वहाँ पे जाके अपना डाउनलोड करके खुद चेक कर सकते हो। बाकी उसका मैं पिन में कर दूंगा, उसका कमेंट टेलीग्राम का, वहाँ पे जाके ये पीडीएफ जो अभी आपकी निकली थी, ये 20 अप्रैल को देख सकते हो 2026 को, उसका पूरा दिया गया नोटिस। तो ये सब जाके आप देख सकते हो। ये मैं बिल्कुल नहीं पढ़ने का, यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करने का आपका। और देखते हैं हम आगे, ये सब कुछ आप देख लेना खुद से ही। मैं बात करता हूँ सावधानी की, और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के कारण आप इस वेरिफिकेशन में काफ़ी प्रॉब्लम फेस की थी पिछली बार 2022 में, किन बच्चों ने प्रॉब्लम फेस की थी, उन सबको मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो की फैक्टर था उसमें सबसे पहले ईडब्ल्यूएस का जो हमारा सर्टिफिकेट होता है, वीकर सेक्शन वालों के लिए लगा जाता है, उस पर काफ़ी लड़के के साथ समस्या आई थी। दूसरा, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जो भी एज रिलैक्सेशन के लिए लेते हैं, जैसे भाई ओबीसी एससी एसटी, इन डॉक्यूमेंट्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना। जो एज रिलैक्सेशन के लिए ये साक्ष्य, 4 साक्ष्य ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी एससी वाले देते हैं, उनके लिए। और तीसरी बात जो बताऊंगा मैं, वहाँ पे अब की बार डिग्री मांगी हुई थी आपकी, जब फार्म आपके अपलोड किए गए थे, पर लेकिन इन द एंड बीच में उन्हें मार्कशीट हमारे ले ली थी फाइनल ग्रेजुएशन के लिए। तो आप ये बात ध्यान रखना कि जब डीवी हमारा होगा तो वहाँ पे ये डिग्री बिल्कुल मांगेगा आपकी, जो भी आपने पीजी किया है, जिससे भी आपने ग्रेजुएशन किया है आपका, उसी की आप डिग्री लेके बनवा के रख लेना। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं कंफर्म बता सकता हूँ कि आपको डिग्री, आपको वहाँ पे अगर नहीं होगे तो आपको आउट कर देंगे, या आपको टाइम दे देंगे हफ्ते 10 दिन के लिए, आप अपनी डिग्री जमा करा सकते हो। तो डिग्री आप मस्ट बिल्कुल उसको रखवा लेना तैयार करके। अगर डिग्री नहीं है आपके पास, आपकी जो आपने ग्रेजुएशन किया है, जो भी बीए बीएससी जो भी आपने डिप्लोमा आपके पास ग्रेजुएशन का आप साक्ष्य दोगे वे। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या समस्या बनती है, जो कैंडिडेट बना के रखवा लेते हैं ईडब्ल्यूएस, उसके साथ में सबसे बड़ी कैंडिडेट क्या होती है कि जो ईडब्ल्यूएस, ओनली ईडब्ल्यूएस का साक्ष्य दिखाते हैं, वहाँ पे जाके आप जब चेक कराते हैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ईडब्ल्यूएस को दिखा देते हैं। पर ईडब्ल्यूएस के साथ साथ में वहाँ पे जो चेक करते हैं, वहाँ पे आपका आय प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है। आय प्रमाण पत्र के बिना ईडब्ल्यूएस आपका अनकम्प्लीट है। आय प्रमाण पत्र भी आप अपना इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा लेना, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस के थ्रू ये फार्म यूपीएसआई का डाला था। अगर आपने ओनली ईडब्ल्यूएस दिखाया तो आपको आय प्रमाण नहीं जारी किया, तो ये आपका ये मानना कि ओनली सर्टिफिकेट काम करेगा 50%, और उसको कंप्लीट करता है आपका आय सर्टिफिकेट, यानी कि आय प्रमाण पत्र। तो जो ओनली ईडब्ल्यूएस बनवा रखा, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे अपना आय प्रमाण पत्र भी साथ लेके जाए, क्योंकि ये आपसे जब ईडब्ल्यूएस का साक्ष्य दोगे तो साथ में तुरंत आपसे पूछा जाएगा आय प्रमाण पत्र क्या है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो बनता है वो आय प्रमाण पत्र के बेस आधार पर बनता है हमारा। उसके बाद आपने अगर ओबीसी एसटी एससी के लिया, तो अपने जो आपकी क्लोजिंग डेट थी फॉर्म भरने की, उससे पहले पहले के डॉक्यूमेंट, ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट हो या एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट हो, तो इन चारों के लिए आपको वे जो आपकी नोटिफिकेशन आता है उस दौरान जहाँ तक उनको डेट मांगनी थी वहाँ तक आपको उसको देना है। और डिग्री डीवीए के लिए डिब आप चेक कराएंगे तो डिग्री आप मस्ट करा लेना, अपनी बनवा के रख लेना, नहीं तो आप फिर प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट हो जाएगी आपके साथ में। ये आपके पास हफ्ता 10 दिन जितना भी टाइम आपको मिल रहा, भी ये नोटिस कंप्लीट नहीं है। अब इसके बाद और कुछ दिया जाएगा डेट, वह कौन सी डेट में किसके कहाँ पे कहाँ मिलाया जाएगा, आपको एडमिट कार्ड जारी हो गए,
आपके डीवी के लिए किस जगह आपका डीवी होगा, किस डेट में होगा, वो बाद में अभी आपके एडमिट कार्ड से पता लगेगा। बस मेरे ये बताना कि EWS वाले इस बात का खास ध्यान रखना, आय प्रमाण पत्र वाला जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ।